ये वीडियो उन सब के लिए है जो एक रूम में बैठे हैं अपनी बुक्स के बीच, अपने नोट्स के बीच और एक खामोशी के बीच। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है लेकिन अंदर से बहुत कुछ मिसिंग है। चाहे वो बात करने का मन हो या फिर किसी की बात सुनने का मन हो, वो खो चुका होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। आज डे 4 है हमारे सीरीज 21 शेड्स ऑफ एन एस्पिरेंट माइंड का। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये पूरी सीरीज आपकी प्रिपरेशन का रुख बदल सकती है। अगर आप डिसकनेक्ट हो गए हो ना तो आप राइट ट्रैक पे आ जाओगे। देखो, कभी कभी ना खामोशी भी चिल्लाती है लेकिन आवाज नहीं होती। तुम अपने डेस्क पे बैठे हो, ठीक है, आसपास की सारी चीज चुप है, जैसे तुम्हारे बुक्स, नोट, हाइलाइटर, वो पानी की रखी हुई बोतल, सब वहीं पे है, सब चुप है। लेकिन तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कनेक्शन उन सबसे है ही नहीं। न कोई तुम्हें उस समय मैसेज करता है, न तुम्हारा खुद मन करता है किसी से बात करने का, न मिलने का, न किसी के मैसेज का जवाब देने का। बस तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून और दर्द का मिक्स भरा पड़ा होता है। और धीरे धीरे वो जो साइलेंट वाला जोन है ना तुम्हारा, वो कंफर्ट जोन में तुम्हारे बदल जाता है और तुम्हें खोखला बनाना स्टार्ट करता है। देखो यार, अगर तुम सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइलेंस बहुत जरूरी है तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, तुम्हारे फोकस के लिए। लेकिन वो साइलेंस अगर टू लॉन्ग हो जाएगा तो तुम उस अपने जर्नी से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तुम अपने उस जर्नी को फील नहीं कर पाओगे, वो एनर्जी नहीं बचेगी। अगर तुम अपने उस साइलेंस को टू लॉन्ग कर दोगे तो वो तुम्हारे आइसोलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आइसोलेशन में अगर तुम गए तो समझो तुम खत्म होने वाले हो। क्योंकि कुछ ही टाइम बाद ऐसा टाइम आ जाएगा कि जब तुम लोगों से तो बहुत दूर की बात है, तुम अपने आप से भी बात करना छोड़ दोगे, अपने आप से भी मिलना छोड़ दोगे, अपने एनर्जी को फील करना छोड़ दोगे। ठीक है, अपनी उस प्रिपरेशन में। क्योंकि साइलेंस जो है ना तब तक ठीक है, तब तक पावरफुल है, स्ट्रांग है जब तुम उसको चूज करते हो, अपने साइलेंस को। लेकिन साइलेंस अगर तुमको चूज किया, ठीक है, तो तुम डेफिनेटली आइसोलेट हो जाओगे। ठीक है, और तुम्हारा खोखलापन स्टार्ट हो जाएगा, तुम खोखले बनते चले जाओगे। ठीक है, एक मास्क पहना हुआ सिर्फ व्यक्ति बन जाओगे, एक नकाब पहने हुए व्यक्ति। ठीक है, जो कि उस आइसोलेशन में बस पड़ा रहेगा। देखो, कुछ टाइम तक ना वो जो आइसोलेशन होगा तुम्हें पीसफुल लगेगा, ठीक है, शांतिपूर्ण लगेगा। लेकिन कुछ महीने बाद वही जो आइसोलेशन तुम्हारा था, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार तुम पूरी तरीके से अकेले हो गए। तुम्हारे आसपास ऐसा कोई भी नहीं बचा जो तुम्हें समझ सके या फिर तुम्हें सुन सके। और जब तुम फेल होते हो तब वो तुम्हारा जो साइलेंस है ना, वो पूरी तरीके से लाउड हो जाता है। लोग तुमने कहेंगे कि यार बस बहुत क्लोज हो, थोड़ा सा और ट्राई करो, टॉपर बन जाओगे, लाइफ सेट हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि साइलेंस सोल्यूशन है, मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा। लेकिन ऐसा है नहीं। सिविल सर्विस एक शॉर्ट गेम नहीं है कि हाँ बस कुछ टाइम में तुम्हारा हो जाएगा या ऐसा कुछ। ये एक मैराथन टाइप की गेम है, ठीक है, जिसमें तुम अकेले कितना दूर तक भागोगे। तो इसलिए इस प्रिपरेशन में तुम्हारे साथ एक ऐसा दोस्त होना चाहिए, एक तुम्हारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो इस प्रिपरेशन में तुम्हें पैरेलल चल रहा हो, जो इस प्रिपरेशन में तुम्हारे साथ जुड़ा हो, जिससे तुम डेली बातचीत थोड़ा कर पाओ। ठीक है, वो तुमसे पूछ पाए कि हाँ आज का दिन कैसा रहा, ठीक है, तुमने क्या स्टडी की, क्या पढ़ाई की, या तुम्हारा कैसा रोड मैप, क्या आगे करने वाले हो। इस तरह की थोड़ी बातें कर रहे, क्योंकि ये जो कन्वर्जेशन है ना वो तुम्हें हील करती है, तुम्हारे ब्रेन को रीसेट करता है। इस एग्जाम की जर्नी से अगर तुम आइसोलेट हो गए हो तो तुम्हें वापस कनेक्ट कराती है, तुम्हारी वो एनर्जी कनेक्ट कर पाओगे अपने इस प्रिपरेशन के साथ साथ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें लोगों के बीच में घिरे रहना है या फिर उनसे गॉसिप करते रहना है, बल्कि सिर्फ मैं इतना कह रहा कि एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसे तुम सच कह सको। ठीक है, अपने थॉट शेयर कर सको बिना एडिटिंग के, बिना किसी फिल्टर के। क्योंकि एस्पिरेंट अपने दुख को अपने शेड्यूल के नीचे दबा देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं इमोशनली हो गया तो इस प्रिपरेशन में बहुत पीछे हो जाऊंगा, मैं वीक पड़ जाऊंगा। लेकिन ऐसा है नहीं। जब तुम इमोशन को दबाते हो ना तो तुम अपने फोकस को भी खो बैठोगे, पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाओगे। ब्रेन बस तुम्हारा मैकेनिकली वर्क करता रहेगा, लेकिन तुम उस अपने प्रिपरेशन को फील नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, तुम उससे कनेक्ट हो पाओगे। देखो, साइलेंस में ना बैलेंस चाहिए, थोड़ा अपने लिए तो थोड़ा दुनिया के लिए। क्योंकि जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे तो सिंपल सी बात है, तुम पब्लिक इंटरेक्शन करोगे, पब्लिक के बीच में जाओगे, उनको समझना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कुल मिला के तुम्हें जिंदा दिली रहना पहले, ठीक है। तो बैलेंस जरूरी है, खुद के लिए भी और दुनिया के लिए भी। ये सच है, कभी कभी लाइफ में खामोशी चाहिए होती है, साइलेंस चाहिए होता है। लेकिन उस साइलेंस में अगर तुम जीना ही सीख गए, फिर आप अपने आप को सोच पा रहे हो कि क्या लाइफ स्टाइल आपकी बन जाएगी। अगर तुम खामोशी में जीना सीख गए या जीने ही लगे या फिर आइसोलेट ही बन के रह गए, तो सिंपल सी बात इतनी है कि अगर किसी भी पॉइंट पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार तुम्हारा जो साइलेंस है ना
तो अब वो पेन बन गया, अब वो पीस नहीं रहा, ठीक है, वो शांति अब नहीं मिल रही है, तुम्हें पेन हो रहा है इस तुम्हारे साइलेंस से। सिंपल से इतना करो कि अपनी स्टडी को थोड़ा सा स्टॉप करो, कहीं बाहर निकलो या फिर दोस्तों से थोड़ा मिल लो, या फिर अपने ओल्ड मेमोरी को याद करो कि तुमने क्यों स्टार्ट किया था इस प्रिपरेशन को। ये सारी चीजें थोड़ा सा रीसेट कर देंगे तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हें थोड़ा हील कर देंगे, ठीक है। जर्नी से तुम अगेन कनेक्ट हो पाओगे, थोड़ा सा बूस्ट का काम कर देंगे और तुम्हारी जो स्पीड है थोड़ी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको भी आपके लाइफ में ये फेस फील करना पड़ा था, जब आपको ऐसा फील हुआ कि यार मेरा साइलेंस अब आइसोलेशन बन गया, बहुत सारी चीजें डिस्कनेक्ट हो रही हैं, फील नहीं कर पा रहा हूँ मैं इन चीजों को। अगर कुछ ऐसा अगर हुआ हो आपके साथ भी तो आप कमेंट करके जरूर बताना। चले मिलते हैं डे 5 में, और ये सीरीज 21 शेड्स ऑफ एन एस्पिरेंट माइंड कैसी लग रही है आप अपना ओपिनियन जरूर देते चलना।